नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवदर्शन टीवी में। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का विषय जल के बारे में है। वैसे तो आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जल है तो कल है। कहने का तात्पर्य है कि जल ही हमारे जीवन का आधार है। संसार में जब जल ही जल था और सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ था या संपूर्ण मानव जाति का निर्माण नहीं हुआ था, तो संपूर्ण संसार जलमग्न था, केवल जल से भरा हुआ था। और हमारा शरीर भी पंचधातु से निर्मित है, जिसमें जल की मात्रा सबसे अधिक है। अर्थात अगर देखा जाए तो जल की संख्या हमारे शरीर में अत्यधिक है। बिना अन्न के आप बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं, यानी अन्न खाए बिना आप बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना जल के आपको कुछ घंटों में ही बेचैनी होने लगेगी। तो दोस्तों, जल ही जीवन है, मतलब कि जल ही जीवन का प्रतीक है और इसे अमृत भी कहा जाता है। अमृत होने के साथ साथ ये कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने का भी काम करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का विषय जल के बारे में ही है। हम आपको इसके कुछ चमत्कारी उपाय बताएंगे। वो उपाय आपके जीवन को अमृत जैसा बना देगा। आपके जीवन में जो विष है उसे समाप्त कर देंगे। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है उसे समाप्त कर देते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 101% दावे के साथ कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी गरीबी को मिटने से और आपके जीवन को सुधरने से, आपको धनवान बनने से, आपके जीवन की उलझनों से मुक्ति दिलाने से दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। दोस्तों, बताना चाहूँगा, जब आप जल पीते हैं तो यह आपके तन मन को पवित्र करता है, और आप स्नान करते हैं तो जल आपके तन और मन दोनों को धोने का काम करता है। जल के देवता भगवान वरुण को कहा जाता है और ये यक्ष जाति से संबंध रखते हैं। यक्ष का मतलब धन देने वाले जितने भी देवता जो है, जैसे कुबेर जी, यह भी यक्ष की श्रेणी में आते हैं। आज हम आपको रात में सोने से पहले 1 लोटा जल इस जगह पर रख देना, फिर देखना आपकी किस्मत कैसे चमकेगी। आप हमारी वीडियो का टाइटल तो देख ही चुके होंगे। दोस्तों, देवदर्शन टीवी का मकसद जन कल्याण करना या किसी गरीब का सहायता करना है। दोस्तों, इस चैनल पर आप लोगों को अच्छी जानकारी इसी तरह हम प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर हमारी वीडियो देखने के बाद किसी का भला हो जाए तो ये हमारा सौभाग्य होता है। तो दोस्तों, जल हमारे लिए किस प्रकार से जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाएगा, किस प्रकार से हमें धनवान बनाने में मदद करेगा, या फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उससे हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं। वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अगर वीडियो को बीच में छोड़ कर जाते हैं तो आपको ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, फिर हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमें कोई उपाय बताइए। आप उपाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, केवल जानकारी के लिए या फिर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ही इस वीडियो को आप देख सकते हैं। कभी न कभी आपको यह वीडियो काम अवश्य ही आ जाएगी। तो दोस्तों, 1 लोटा जल पलक झपकते ही दूर कर देगी आपकी सारी परेशानी या फिर निर्धनता। यह किस प्रकार होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लाल किताब में लिखा गया है, जो लोग लाल किताब पढ़े हुए हैं उनको तो पता होगा। मित्रों, लाल किताब बहुत ही प्राचीन किताब है। इसी के साथ साथ तंत्र मंत्र साधना किताब में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरुण देवता हैं, और इसी के साथ ये यक्ष जाति से संबंध रखते हैं। मित्रों, यक्षिणी हमें धन प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से और विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो 100% लाभ मिलेगा। अगर आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम गलत उपाय आपको बताते नहीं हैं। अगर आपका काम बन जाता है तो आप हमें थैंक्स बटन के माध्यम से कुछ राशि दान कर सकते हैं। लेकिन यह उपाय अगर आप करेंगे
तो मुझे पूरा भरोसा है आप सफल अवश्य होंगे। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ संयम से यह उपाय करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार से पूरे एक शुक्ल पक्ष तक अगर आपकी कोई इच्छा है या कोई मनोरथ है या कोई कामना है तो नित्य सुबह पीपल की जड़ पर आपको जल चढ़ाना है और मन ही मन अपने कामना या मनोरथ को बोलते हुए यह काम कम से कम 15 दिन तक करना है। दोस्तों, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी और लाल किताब में भी आपने देखा होगा बताया गया है। शुक्ल पक्ष के सोमवार से पूरे शुक्ल पक्ष के 15 दिन की अवधि तक यह उपाय आपको करना है, यानी पीपल की जड़ में आपको जल चढ़ाना है तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा होगी उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और एक बात और, जब तक आप जल डालते हैं अपनी इच्छा के बारे में किसी को बिल्कुल भी ना बताएं। दोस्तों, किसी भी इच्छा को गुप्त रखना चाहिए और वह तभी फलदायी होती है जब आप उसे गुप्त रखते हैं। सफलता का यह पहला प्रयोग है कि अपनी इच्छा को हमेशा गुप्त रखेंगे। दूसरा प्रयोग आइए जानते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद। वैसे तो इस उपाय को माताओं बहनों को जरूर करना चाहिए, इससे अधिक लाभ मिलता है। आप अपने घर में अपनी माता बहनों को बता सकते हैं। यह उपाय स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शाम के समय में सूर्यास्त के बाद 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको 2 बूंद इत्र की डाल देना है और एक आपको लाल रंग का पुष्प लेना है। लाल पुष्प नहीं मिलने पर आप सफेद पुष्प भी ले सकते हैं या फिर अगर गुलाब के पुष्प मिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। और अगर आपको गुलाब के पुष्प भी ना मिले तो गुड़हल के पुष्प भी आप ले सकते हैं। अगर ये दोनों भी न मिले तो फिर कोई भी पुष्प ले सकते हैं, लेकिन उनका रंग लाल या सफेद ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको 1 लोटा जल और उसमें 2 बूंद इत्र का डालना है और वह जो भी आपने पुष्प लिया है वह आप उसमें डाल दें। इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। तो इससे क्या होता है कि शाम के समय माता लक्ष्मी हर किसी के द्वार पर आती है और इसे हम देखते नहीं हैं, इसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। आपने देखा होगा पहले के जमाने में 1 लोटा जल मुख्य द्वार पर रखा जाता था, इसलिए तो पहले के लोग संपन्न होते थे और कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अगर आप भी आज के समय में यह क्रिया शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आप भी धनवान बन सकते हैं। आपके घर भी माँ लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाएगा। अधिकतर लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे घर में पैसे आते तो हैं, लेकिन टिकता कुछ भी नहीं है, जल्दी से जल्दी चला जाता है। तो मित्रों, यह उपाय करने के बाद पैसा ठहरना शुरू हो जाएगा। अगर आप लक्ष्मी का आदर करना शुरू कर देंगे तो लक्ष्मी स्थायी रूप से ठहरना शुरू हो जाएगी। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करने लगोगे। जिस दिन से आप ये उपाय करना शुरू कर देंगे आप देखते ही रह जाओगे, उसी दिन से आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद ही यही है, जन कल्याण और जनहित में जारी, जन का कल्याण करना और लोगों को सही जानकारी बताना। दोस्तों, आपका इसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला है, तो करके देखने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल आप करके देखिए, आपको इसमें लाभ अवश्य मिलेगा। इसी के साथ साथ आप घर के बाहर भी आप जल रखना शुरू कर दीजिए। जब भी आप घर में बाहर से आए या फिर कोई मेहमान आए तो हमें पता नहीं होता कि वह किस भाव से आए हैं, तो जल इससे बाहर से आने वाली नकारात्मकता को वहीं पर नष्ट कर देता है और आपके घर में नेगेटिविटी को आने नहीं देता है तथा और भी अनगिनत फायदे आपको इससे मिलने लगते हैं। ईश्वर ने मनुष्य योनि को उत्तम बनाया है, बाकी योनियों में या भूत प्रेत में जल की शक्ति सहन करने की क्षमता नहीं होती है और मनुष्य योनि को ही कर्म योनि के रूप में माना जाता है। इसके बाद जल का एक जबरदस्त उपयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को यहीं पर छोड़कर जाएंगे तो आप इस उपाय से वंचित रह जाएंगे और सारी जिंदगी पछताओगे। यह जो उपाय बताऊंगा यह आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आपको सोने से पहले 1 तांबे का लोटा लेना है और उसमें सात्विक स्वच्छ जल भर लेना है और अपने बेड के नीचे रख देना है।
आप जिस स्थान पर सोते हैं उसी के नीचे यह लोटा आपको रखना है। अब आप सोकर उठेंगे तो इस लोटे में कोई भी एक पुष्प ले, जैसे कि मंदार के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, गुलाब के पुष्प, इनमें से कोई सा भी फूल हो, इसको जल वाले लोटे में डालना है और किसी पुष्प के पौधे में यह जल आपको डालना है। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे वह पौधा बढ़ता जाएगा उसी प्रकार आपकी भी तरक्की होना शुरू हो जाएगी और धन संबंधी समस्याएं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इसके चमत्कार देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 3 तरीके बताए हैं। अगर आप नित्य कर्म से इन उपायों को करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दुनिया आपके कदम चूमेगी। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो कर क्या रहे हैं, तुरंत कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे किसी और का भी भला हो जाए। दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।